सो हेलो बच्चों, आज मैं आपके सामने खोज की आंसर की लेकर आया हूं क्लास 8th की। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि आपको जो स्कॉलरशिप एग्जाम से फायदा क्या मिलने वाला है। ये बहुत ही अच्छा एग्जाम है। अगर आप इसको देते हैं या आपने दिया है तो आपको क्या फायदा मिलेगा। जो स्कॉलरशिप मिलेगी आपको, वो अपकमिंग जो आपकी क्लासेस हैं जिसमें आप पढ़ेंगे उसके लिए आपको बेनिफिट मिलेगा। और ये एग्जाम से आपको एक और चीज पता चलेगी कि आपका जो लेवल है, लेवल ऑफ एजुकेशन जो आप पढ़ रहे हैं जिस तरीके के, उसमें भी आपको आपका लेवल पता चलेगा कि आप किस लेवल पे स्टैंड करते हैं। तो ठीक है बेटा, यहां से आपको मैं आगे क्वेश्चंस पे लेके चलता हूं और उसको वन बाय वन सॉल्व करके दिखाता हूं कि उनका आंसर क्या होगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द हाइब्रिड क्रॉप। तो यहां पर बेटा ये बोल रहा है हाइब्रिड क्रॉप के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? जब किसी भी दो प्लांट्स का हम क्रॉस कराते हैं तो उसको हाइब्रिड बुलाया जाता है। अब ये भी बात आपको पढ़ाई गई है कि हाइब्रिड बनाने से फायदा क्या होगा। तो फायदा देखते हैं। क्या वो पहला ऑप्शन देखिएगा, ऑलवेज हैव लो यील्ड, ऐसा तो होगा नहीं। हाइब्रिड हमेशा हमको इंप्रूव्ड यील्ड देता है। मोर रेजिस्टेंट टू डिजीज, हाँ ये पॉइंट सही हो सकता है। दूसरा पॉइंट पढ़ लेते हैं, फिर देखते हैं क्या होगा सारे आंसर्स में से। डू नॉट रिक्वायर वाटर, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि किसी भी प्लांट को पानी ही नहीं चाहिए। नो नीड फॉर फर्टिलाइजर, ऐसा भी नहीं है बेटा, उसको फर्टिलाइजर भी चाहिए। तो मोर एप्रोप्रिएट, सबसे एप्रोप्रिएट आंसर बी लग रहा है कि रेजिस्टेंट फॉर डिजीज। यही तो एक खास बात है बेटा, जो प्लांट को रेजिस्ट करती है, बचाती है ताकि उसको बैक्टीरिया या बाकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको अटैक ना कर सके। तो ये एक हाइब्रिड का जो है आंसर बी होगा बेटा, ठीक है ना। सेकेंड क्वेश्चन, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरस। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बेटा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म नाम के चैप्टर से बनाया गया है। वायरस से होने वाली डिजीज जैसे ट्यूबरकुलोसिस, ये बैक्टीरिया से होता है। मलेरिया ये प्रोटोजोआ से होता है। रिंगवॉर्म ये फंगस से होता है। और इन्फ्लुएंजा ये वायरस से होता है बेटा। तो इसका आंसर क्या होगा? सी फॉर कैट। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन, विच प्रोसेस हेल्प टू रिमूव वीड्स एंड लूजनिंग द सॉइल बिफोर सोइंग। तो ये है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट से है क्वेश्चन बेटा। आप देखिए कि अगर वीड लगा हुआ है फील्ड में और आप चाहते हैं कब सॉइल से उसको निकालना, बिफोर सोइंग, तो एक स्टेप है बेटा जो आपको पढ़ाया गया है, आपको याद रखिएगा। सोइंग के पहले क्या होता है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, याद रखिएगा, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, जिसमें हार्वेस्टिंग तो बिल्कुल भी नहीं होगा, थ्रेशिंग तो बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि ये लास्ट के पॉइंट्स हो गए। सोइंग तो वो क्वेश्चन ही पूछ रहा है कि सोइंग के पहले, तो ये भी नहीं हो सकता। तो इसका आंसर होगा प्लोइंग। सो प्लोइंग विल बी आंसर सी होगा बेटा इसका, ठीक है। चलिए, इन ह्यूमंस द मेल गैमेट इज कॉल्ड। जैसे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो कि एक चैप्टर है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उससे पूछा गया है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। मेल गैमेट का नाम क्या है? ओवम तो एक फीमेल गैमेट होता है बेटा। स्पोर तो प्लांट्स में पाए जाते हैं, वो भी नहीं हो सकता इसका आंसर। स्पर्म और पॉलन ग्रेन, देखिए दोनों ही मेल गैमेट तो हैं, लेकिन ये किसके लिए बोल रहा है? ह्यूमंस के लिए बोल रहा है, याद रखिएगा आपको। तो ह्यूमंस का स्पर्म आंसर होगा। पॉलन किस में होता है? प्लांट्स में, तो ये इसका आंसर नहीं होगा बेटा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज मेथड इज यूजफुल टू प्रिजर्व हार्वेस्टेड ग्रेन। तो ये है स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स का टॉपिक, कि स्टोर करने में आपको क्या क्या चीजें होने वाली है। तो देखिएगा, एडिंग नीम लीव्स पहला ऑप्शन। दूसरा है लिविंग देम डैम्प, क्या हम उसको अंधेरे में छोड़ दिया जाए। दूसरा, थर्ड ऑप्शन स्टोरिंग अंडर वाटर, क्या हम पानी में उसको रख दें। थर्ड है नन ऑफ दिस। तो आपको इसमें से करेक्ट कौन सा लग रहा है? नीम लीफ वाला बेटा। ये नीम की पत्ती एक तरीके का आप ये कह सकते हैं इंसेक्टिसाइड, नेचुरल इंसेक्टिसाइड का काम करेगा और वो इंसेक्ट्स को मार देगा अगर कोई इंसेक्ट उसमें पैदा होंगे तो। और पुराने जमाने में लोग नीम के पत्ते को रखते थे सुखा के, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो इसके बाद सिक्स क्वेश्चन है, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जर्मिनेटिंग ग्रेप इनटू वाइन। तो देखिएगा ये एक टॉपिक है, मैं उस टॉपिक का नाम बताता हूं। फर्मेंटेशन कहते हैं इस टॉपिक को। फर्मेंटेशन यानी कि जब एक ग्लूकोज को हम कन्वर्ट करते हैं अल्कोहल में, तो उस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन कहते हैं। तो याद रखिएगा, ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का टॉपिक है बेटा। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया नहीं, ईस्ट, पेनिसिलियम और एल्गी, इन सभी में से सबसे सही आंसर है ईस्ट, क्योंकि ईस्ट एनारोबिक ये करेगा इसके साथ रेस्पिरेशन और इसके लिए फर्मेंटेशन करेगा, ठीक है बेटा।
इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। फर्टिलाइजेशन जो कि दो टाइप का होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या है? क्या बर्ड ऐसा करती है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। फिश और मैमल्स और रेप्टाइल्स, तो कि मैमल्स तो करेंगे नहीं ऐसा, रेप्टाइल्स भी ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि इन तीनों में क्या होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। फिश जो होती हैं ये वाटर में अपने एग्स को छोड़ती हैं और मेल अपने स्पर्म्स को, और वो वहां पर होते हैं। इसके लिए खास बात यह है कि जैसे एग्स यहां पर पाए जाएंगे तो फिश इसके चारों तरफ अराउंड ऐसे चक्कर लगाती रहती है। झुंड जो होता है, आपने देखा होगा फिश का पूरा उसके चारों तरफ चक्कर लगाता है, क्योंकि जो स्पर्म है ना, जो फीमेल एग्स है ना, वो बीच में ही प्रिजर्व रहे। तो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है विविपेरस एनिमल्स। देखिए दो प्रकार के एनिमल्स होते हैं, ओविपेरस और विविपेरस। तो ओविपेरस क्या करते हैं बेटा, और विविपेरस क्या करते हैं? ओविपेरस एग्स ले करते हैं और विविपेरस डायरेक्ट यंग वन को बर्थ करते हैं, जन्म देते हैं। तो यहां पर जो है विविपेरस के बारे में पूछ रहा है, क्या होगा भाई? ले एग्स? नहीं, वो तो ओविपेरस का काम है। गिव बर्थ टू द यंग वन, यही इसका सही आंसर है। बाकी प्रोड्यूस स्पोर्स, नो, और डू रीजनरेशन, नो। तो इसका आंसर तो बहुत आसान है बेटा, है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, एलोप्लाइडी रिफर्स टू द। अब देखिए ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। ये सोचने के लिए आपको, मैं इसको टिक लगाता हूं, ये आप जरूर डिस्कशन करना घर पे, मतलब पढ़ना है इसको बैठ के कहीं पे। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन कैटेगरी वाला है। जब एलोप्लॉइडी क्या होता है इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं। जैसे कोई दो प्लांट को मिक्स करके, अब जिसके दोनों के डीएनए डिफरेंट डिफरेंट है, और अगर एक नया हम कुछ एक मतलब ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं, या हम एक नया बनाने वाले हैं जिसमें दो अलग अलग डिफरेंट डीएनए जो है मिक्स किए जा रहे हैं, दो अलग अलग जीनोम्स जिसको हम बोलते हैं मिक्स किए जाते हैं, तो उस कंडीशन में इस तरीके के केसेस आते हैं बेटा। वेरिएशन कॉज बाय म्यूटेशन? नहीं। अब देखिए म्यूटेशन ये वाला ऑप्शन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि अगर किसी एक ऑर्गेनिज्म में अगर वो फीचर अपने आप आगे चल के कुछ डेवलप होता है तो ये म्यूटेशन कहलाता है, वेरिएशन कहलाता है, क्योंकि वो खुद की वजह से हो रहा है उसमें। पॉलीप्लॉइडी इन्वॉल्व डिफरेंट स्पीसीज, यानी ये कह रहा है कि अगर कोई दो, एक मान लीजिए एक्स है और एक वाई है, अगर ये दो अलग अलग स्पीसीज हैं, मैंने इन दोनों को मिलाया और इसके अंदर जो एक्स और वाई दोनों के कैरेक्टर्स प्रेजेंट होंगे, तो पॉलीप्लॉइडी इस केसेस में कहलाएगा डिफरेंट स्पीसीज जब होगी। तो करेक्ट आंसर इसका होगा बी बेटा। मैं आगे भी बता देता हूं, पॉलीप्लॉइडी विद इन द सेम स्पीसीज, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर मान लीजिए एक एक्स है और एक एक्स है, दोनों सेम स्पीसीज हैं, दोनों में सेम कैरेक्टर्स हैं, और ये कंडीशन आ जाती है कि इसमें भी एक्स और एक्स हो रहा है, तो ये कैरेक्टर्स जो होंगे ना, दो डिफरेंट से नहीं आ रहे, एक से ही आ रहे हैं, तो ये केस इसमें बनेगा ही नहीं। हैप्लॉइड कंडीशन, ये तो एकदम ही अलग बात बोल रहा है। हैप्लॉइड यानी कि जो सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, तो ये तो एक लॉजिकल ही है ही नहीं इसके लेवल का, तो आपको मैंने यहां पर बता दिया आपको। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, है ना। चलिए इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर से आपको मिल जाएगा आंसर इसका। रिप्रोडक्शन में दो टाइप होते हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। तो देखिएगा एसेक्सुअल का नहीं है वो मेथड यहां पर पूछ रहा है। याद रखना, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये नहीं देखते कि यहां बोल रहा है नॉट, और सोचते हैं एसेक्सुअल लिखा है तो फटाक से टिक लगा दिया। बेटा रीड करो ढंग से क्वेश्चन को। फ्रेगमेंटेशन ये एसेक्सुअल मेथड है, बडिंग भी एसेक्सुअल मेथड है, स्पोर फॉर्मेशन भी एसेक्सुअल है, पॉलिनेशन एक सेक्सुअल मेथड है। तो इसका आंसर होगा सी, क्योंकि पॉलिनेशन में दो डिफरेंट जैसे कह सकते हैं मेल गैमेट जाता है फीमेल गैमेट के पास और वो फर्टिलाइजेशन करेगा। तो इसका आंसर बेटा सी है। सो फाइनली हमने पूरे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फर्दर भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे, हम आपके उस डाउट्स को भी सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। चलिए थैंक यू बेटा, वेलकम।